मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज के नतीजे आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री के ये शब्द बता रहे हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है। होली से पहले पूर्वोत्तर के 3 राज्य भगवा रंग में सराबोर हो गए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी है, तो वहीं नागालैंड में भी आसानी से बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई। मेघालय में बीजेपी भले ही किंग ना बन सकी, लेकिन किंग मेकर जरूर बन गई। बहुमत से दूर रह गए मौजूदा मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने अमित शाह को फोन कर सरकार में साथ आने का ऑफर दे दिया। इन 3 राज्यों में जीत के साथ ही कभी लेफ्ट और कांग्रेस के गढ़ रहे नॉर्थ ईस्ट में आज बीजेपी का डंका बज रहा है। साल 2016 से पहले पूर्वोत्तर के एक भी राज्य में बीजेपी की सत्ता नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के बाद पूर्वोत्तर भारत में भी मोदी की ऐसी लहर चली कि आज की तारीख में अपने बूते या गठबंधन के साथ बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों में छा गई है। कभी बीजेपी पर हिंदी पट्टी यानी काउ बेल्ट की पार्टी होने का तमगा जड़ा हुआ था, उसे बनियों की पार्टी कहा जाता था। अब खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ दिया। भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया। जीत के जश्न में विरोधियों पर प्रधानमंत्री का हमला यही नहीं रुका। कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर बीते 6 से 7 सालों में बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी पूर्वोत्तर राज्यों में क्या चमत्कार कर दिया है। आखिर हिंदुत्व ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट दलों को नॉर्थ ईस्ट से कैसे बेदखल कर दिया। पूर्वोत्तर में बीजेपी के मजबूत होने के कई कारण हैं। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय पार्टी के रणनीतिकारों को जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए पार्टी लाइन से अलग हटकर काम किया। क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों में कई बार पूर्वोत्तर के नेताओं का जिक्र कर चुके हैं। सरकार में नॉर्थ ईस्ट के मंत्रियों की भागीदारी बढ़ाई गई। किरेन रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय दिया गया। बीजेपी ने दूसरे दलों के तेज तर्रार नेताओं में बड़ी सूझबूझ के साथ सेंधमारी की। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कभी कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन आज उससे भी कट्टर कांग्रेस विरोधी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को साथ कर बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा दांव खेला था और उसका फायदा भी मिला। हेमंत पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। इस इलाके में बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को उचित सम्मान और हक देकर बखूबी से साधा है, जो उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रणनीतिक तौर पर ही बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को साधा, बल्कि सच तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में विकास की नई गंगा बहाई गई। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए मोदी सरकार ने फंडिंग बढ़ा दी, जिससे वहाँ के विकास के कार्यों को रफ्तार मिली और पूर्वोत्तर के लोग सौतेलेपन के भाव से बाहर निकले और यही बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला साबित हुआ।